दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गूगल एड। और गूगल एड्स में जैसा कि मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ गूगल एड्स के बारे में। गूगल एड्स जो है वो इंडिया में आज भी, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पेड जॉब है। इसीलिए है क्योंकि गूगल एड जो है वो क्या है, बिजनेस देता है। ये मेरा एड कैंपेन है। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं दो चीजें आपको क्लियरली बता दूंगा। अगर आपका पुराना एड अकाउंट है तो आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको सेटअप करने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब न्यू अकाउंट आप किसी के लिए या क्लाइंट के लिए या अपने लिए चलाते हैं तो न्यू अकाउंट में आपको क्या करना होता है, आपको कुछ पैसे डाल के वो सेटअप करना होता है। और जिनका पुराना अकाउंट है गूगल एड का तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये तीन ऑप्शंस आते हैं। ऐसे क्रिएट का इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है। आपको ऐसे दो ऑप्शंस मिलेंगे, इधर भी है ओवरव्यू पे। एक बार ऐसे आप ओवरव्यू कर सकते हो अगर आपका पुराना कुछ भी आपने चलाया है। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। कैंपेन में आप क्लिक करेंगे। कैंपेन में जाने के बाद आपको आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग के अपर में भी एक आ गया है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यह है कि आपकी एड परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसमें पूरा वेरीफाई होता है, एक टीम पूरी डेडिकेटेड होती है परफॉर्मेंस देखने के लिए। 8 ऑप्शंस आते हैं, तो एक एक ऑप्शंस को मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ये ऑप्शंस आपके सामने क्यों है और इनका क्या रिलेटिविटी है। तो सेल्स वाले कैंपेन है। तो सेल्स वाले कैंपेन बेसिकली किस लिए होते हैं? सेल्स वाले कैंपेन सिर्फ उन चीजों के लिए चलाने के लिए होते हैं जो ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं। मतलब वेबसाइट पे जिन्होंने पेमेंट गेटवे लगा रखा है, जिनकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उनके लिए सिर्फ सेल्स कैंपेन चलते हैं। अगर आपके ऑर्डर वैल्यू जो है वो 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार तक है, लाख 1 लाख तक है, तो आप सेल्स वाले कैंपेन चला सकते हो अगर वेबसाइट के थ्रू आप सेल्स कर रहे हो। लेकिन वही चीज अगर प्रोडक्ट वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं लीड। मतलब फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज जो भी एड चलाते हैं वो बेसिकली लीड कैंपेन के एड चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो बहुत अपर होती है, बहुत हाई होती है। तो उसमें क्या होता है, लीड वाले फॉर्म में ये एक फॉर्म है। मतलब फॉर्म के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आपने मीडियम के थ्रू एड दिखाया और नीचे उसके साथ फॉर्म कनेक्ट कर रहे हो जिसमें कस्टमर जो है वो अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आके पुट कर देंगे और अपना नाम, अपने इंडस्ट्री वो आके फॉर्म में फिल करा देंगे। तो उसको बोलते हैं लीड फॉर्म। लीड फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, कस्टमर्स जो आपके ऐड देख रहा है उनको आप अट्रैक्ट करके उनकी लीड्स को कलेक्ट कर रहे हो, एक फनल में आप इनपुट कर रहे हो। मतलब एक फनल आपने बना दिया। क्या है, क्वालिटी लीड्स जो होती हैं वो आपके पास एक फनल में आ जाएंगी। ओके, बट मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि इन जितने भी 8 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये चीजें तो हम कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पर हम फॉर्म अटैच करके उनका डिटेल्स, उनके बेसिक इंफॉर्मेशंस ये सारे एज अ लीड जनरेट कर सकते हैं ना। तो इनमें से अगर मैं सेल्स पे, लीड्स पे वो ना करके सेल्स पे वही चीज करूँ, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। एज यू नो दैट कि गूगल पे प्योर ट्रैफिक है। जो भी कस्टमर्स है, जैसे आप होटल इंडस्ट्री है, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, तो मतलब क्या होता है कि ये गूगल एड है, ये कीवर्ड बेस्ड है। मतलब कीवर्ड के ऊपर गेम प्ले करता है ये, मतलब कीवर्ड के ऊपर ही अपने वो चलाता है एड्स। तो अब क्या है कि गूगल पे भी कई टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। हाईली सर्च्ड कीवर्ड हो गया, मीडियम सर्च्ड कीवर्ड हो गया, लोअर सर्च्ड कीवर्ड हो गया। अब यही चीज आपको फेसबुक के अंदर भी दिखाई देती है, सेल्स और लीड, और यही चीज आपको लिंक्डइन के अंदर भी दिखाई देती है, यही चीज आपको ट्विटर के अंदर भी दिखाई देती है। लेकिन तीनों प्लेटफॉर्म का डिफरेंस क्या है? तीनों प्लेटफॉर्म का डिफरेंस ये है कि गूगल पे पर डे पर कीवर्ड पे बिलियंस ऑफ सर्च होती है, क्योंकि आज भी इंडिया में प्रेफर किया जाता है कुछ भी सर्च करने के लिए गूगल सबसे पहले ओपन किया जाता है, ना कि आप फेसबुक खोल के रियल एस्टेट को ढूंढ रहे हो। क्योंकि फेसबुक तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, तो यू कैन नॉट कंपेयर लिंक्डइन और फेसबुक विद गूगल, बिकॉज गूगल इज अ सर्च इंजन। So that is why it is totally different from other platform. Because other platform are built for community और society. कम्युनिटी के लिए ही तो बना है लिंक्डइन। मतलब इसमें क्या है, उसमें सारे प्रोफेशनल जुड़े हैं लिंक्डइन पे। फेसबुक क्या है, उसमें सोशली लोग कनेक्टेड है। और ट्विटर क्या है, ट्विटर पे जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर आपके जो भी है, हम वहां पे ट्वीट करते हैं, तो उनकी सबकी कम्युनिटी बनी हुई है। तो गूगल एड वहां पे नहीं है। गूगल एड क्या है, एक सर्च इंजन है।
तो ये क्या करता है, कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चलाता है। ऐसा कीवर्ड्स का जो सिस्टम है ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और बाकी थोड़ा सा आगे जैसे ही आप चलते रहोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। फिर है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक के कैंपेन्स, ये वो कैंपेन्स होते हैं, मान लीजिए जैसे आपकी खुद की ब्लॉगिंग की वेबसाइट है या जॉब अपडेट की वेबसाइट है, तो उसमें आप ट्रैफिक चाहते हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हैं या विजिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को विजिट करें। इसमें कोई डेडिकेटेड मोटिवेटेड वो चीजें नहीं रहती, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए कैंपेन है। फिर आता है प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन। मान लीजिए आपका कोई स्टार्टअप कंपनी है और आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो आपको लोगों को बताना है कि प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो ये प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन के कैंपेन, ये वो कैंपेन होते हैं स्टार्टअप को लोगों तक बताते हैं कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और हमारे प्रोडक्ट को आप एक बार कंसिडर करें। फिर आता है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ब्रांड अवेयरनेस और रीच के कैंपेन, ये वो कैंपेन होते हैं बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे कोको कोला ने अपना नया कुछ लॉन्च किया, तो कोको कोला ऑलरेडी ब्रांड है मार्केट में, अगर वो नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो वो ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन चलाते हैं। ये स्टार्टअप भी चलाते हैं ब्रांड बनने के लिए, और जो ऑलरेडी ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए अपने रीच के कैंपेन चलाते हैं। कैंपेन होते हैं ऐप प्रमोशन के, वो कैंपेन्स होते हैं जो ऐप डाउनलोड करने के लिए होते हैं। ये उनके लिए होते हैं जो मतलब ऐड दिखा के ऐप डाउनलोड का डायरेक्टली लिंक डाल देते हैं उसमें, तो आप उस पर क्लिक करोगे। ये बेसिकली ज्यादातर फोन्स पे चलते हैं। ये जो कैंपेन्स होते हैं, ये कैंपेन्स आपके डेस्कटॉप पे नहीं चलते, क्योंकि ऐप जो है वो यहाँ से नहीं डाउनलोड कर सकते हो आप क्या है, अपने मोबाइल पे या प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे डाउनलोड करोगे एप्पल में, ठीक है। लोकल स्टोर विजिट कैंपेन, कौन से कैंपेन, ये वो कैंपेन होते हैं जैसे मान लो आपका शोरूम है, ये कैंपेन जो होते हैं गूगल मैप के ऊपर चलते हैं, ठीक है। उसमें डायरेक्शंस आ जाती हैं आपको कैसे कैसे कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है। बेसिकली ये वाला जो है वो पूरा नेविगेट कर देगा कि आपको वो जो नेविगेट कर देगा, हाँ। ठीक है। फिर आते हैं आपके क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। ये क्या है, गूगल का जो सिस्टम है वो चलाता है ऐड, मतलब जिसमें आपको, अगर आप न्यू हो, आपको पता नहीं है क्या करना है, तो ये कैंपेन जो है वो फ्रेशर्स के लिए है जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स वाले कैंपेन के अंदर आते हैं। सेल्स वाले कैंपेन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसके अंदर आता है यूज दिस कन्वर्जन गोल टू इम्प्रूव सेल्स। तो मैंने पहले ही बताया था सेल्स में क्या है, आपको गोल ऐड करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए इसमें, जैसे मेरा सबमिट लीड फॉर्म है सेल्स कैंपेन में, तो ऑलरेडी यहाँ से जाके बन जाता है टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके। ये मैंने एंगेजमेंट का इसीलिए कर दिया है क्योंकि मैं यूट्यूब पे अभी है इसमें ऑलरेडी ऐड किया, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ यूट्यूब के कैंपेन चलाता हूँ। इसमें मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास नीचे 6 ऑप्शंस आते हैं। पहला है सर्च, दूसरा है परफॉर्मेंस मैक्स, तीसरा है डिस्प्ले, चौथा है शॉपिंग, पांचवा है वीडियो, फिर है डिस्कवरी ऐड। इसमें क्या होता है, सर्च में बेसिकली क्या है, कोई भी गूगल पे जाके कुछ भी कीवर्ड लिखते हैं, मतलब कुछ भी टाइप किया वर्ड, वहां पे आपका जो ऐड दिखाई देगा उसको बोलते हैं सर्च ऐड। एग्जाम्पल, आपका होटल है नैनीताल में है और आपको ऐड चलाने दिल्ली में, तो आप क्या चलाओगे कि होटल से नैनीताल, ये कीवर्ड हो गया। इस कीवर्ड पे आप क्या कर रहे हो, आप अपना ऐड चला रहे हो। तो जो दिल्ली में यूजर है जिसको बुक कराना है होटल, तो वो यही लिखेगा ना कि होटल से नैनीताल। जी सर, ये तो ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा जिसको हाँ, वो नैनीताल कहीं चाहिए। पे भी, जहां से भी आपको लगता है, बेंगलोर पे चला दो, कहीं पे भी चला सकते हो। तो ये क्या है, सिर्फ सर्च ऐड बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है सर, अगर ये मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, 100 लोग और फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस कहाँ से मिलेगा कि मेरा ऐड ज्यादा अच्छा है और वो अंदर ranking आता है, ज्यादा- इसके अंदर आएगा, उसको बोलते हैं ऐड कॉपी। जो आपका सवाल है, ऐड कॉपी जो है वो बनानी पड़ती है, और उसमें गूगल क्या करता है, गूगल मार्क्स देता है 10 नंबर में से आपका कैसा ऐड दिखाई दे रहा है। जिसका बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा तो उसमें वो बता देता है कि यहीं पे टूल्स में What is the definition of this best performing ad? है। इसका डेफिनेशन क्या है? How can an ad be best performing? ये आपको सजेस्ट करता रहेगा कि आपका ये कीवर्ड है, आप ये डालिए, आप डिस्क्रिप्शन डालिए। तो वो डिस्क्रिप्शन और जो वर्ड जो होते हैं वो मेन चीज होते हैं। अभी आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा जब ठीक हम है। पहुंचेंगे। तो इसमें हम पहले वाले सर्च में ही जाते हैं।
सर्च में क्लिक किया तो इसमें आता है वेबसाइट विजिट। आपको मतलब आपका गोल क्या है फाइनल? वेबसाइट विजिट चाहिए, फोन कॉल चाहिए, स्टोर विजिट चाहिए, ऐप डाउनलोड कराना है। तो देखो मेरे को तो सीधे फोन कॉल चाहिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो है वो मुझे कॉल करे, सेलेक्ट कर देंगे और आप अपना नंबर लिख देंगे। अगर मुझे एक से ज्यादा शहर के से देश से या शहर से कॉल चाहिए तो फिर उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे? आगे जाके उस टारगेटिंग करनी पड़ती है, अभी आगे वाला स्टेप वही है। अच्छा, ठीक है, फिर ये मैंने अपना फोन नंबर पुट कर दिया है, कैंपेन का नाम दे दिया है सेल्स सर्च वन। तो इसको मैं कंटिन्यू कर देंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या देता है? आपको सबसे पहला ऑप्शन देता है कन्वर्जन, ठीक है, बिडिंग। बिडिंग मतलब ये होता है कि कीवर्ड्स के ऊपर बोली लगाना। मतलब आप अकेले ही नहीं हो जिनका होटल जो है वो नैनीताल में है, ऐसे कई सारे वो हैं वेबसाइट जो प्रमोट कर रही हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, ओयो रूम्स है। ये वेबसाइट भी आपके एड चलाती हैं आपके साथ टाइज अप करके। ट्रिप एडवाइजर। बिडिंग वाले ऑप्शन में क्या है, ये बोली होती है कि कौन सा बोली लगा रहा है। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला है कन्वर्जन, फिर कन्वर्जन वैल्यू है, फिर क्लिक है, फिर इंप्रेशन शेयर है। कन्वर्जन में हम आते हैं तो कन्वर्जन का मतलब ये है कि कन्वर्जन आर द एक्शन ऑन योर वेबसाइट ऐप स्टोर दैट यू डिफाइन। एड पे यूजर आ गया आपकी वेबसाइट पे, एड देख के उसने क्या एक्टिविटी ऐसी करी है, मतलब उसने आपका फोन उस वेबसाइट में से नंबर निकाला है या ईमेल निकाला है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कुछ ना कुछ उसने एक्टिविटी करी है, उसको बोल रहे हैं कन्वर्जन। ये कन्वर्शन सेल्स से डिफरेंट है क्या सर? ये जो कन्वर्शन एक्टिविटी अभी आपने बताया, कोई भी डिटेल लिया या कोई एक्टिविटी परफॉर्म किया तो उसे कन्वर्शन के तौर पे काउंट किया जाएगा। काउंट किया जाएगा। इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अ सेल्स कन्वर्शन? अगर मैंने कन्वर्शन में परचेज डाला है, हाँ, तो अगर जब मेरा परचेज हो तो ही मेरा बिड काउंट हो, हाँ, ये पॉसिबल हो? ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये इन दोनों में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्शन वैल्यू में ना, हाँ। कन्वर्जन में तो कोई भी एक्टिविटी कर दी, लेकिन कन्वर्जन वैल्यू में क्या है, सेल हो गई है तभी पैसा कटेगा। अच्छा, जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो इस वाले पे है। फिर आता है क्लिक। क्लिक मतलब वेबसाइट पे उसने देख लिया, क्लिक कर दिया, बाकी और कोई कन्वर्जन हुआ नहीं है, मतलब क्लिक किया है उसको क्लिक के ऊपर बोलते हैं। इंप्रेशन शेयर मतलब प्रभाव बोलते हैं। इंप्रेशन शेयर का क्या है, परसेंटेज है कि that your ad receive compared to the total number of impression that your ad could get। मतलब जितना आना चाहिए था उसका डिवाइड करके निकाल दिया है। मतलब इंप्रेशन मतलब होता है प्रभाव, मतलब दिख रहा है आपका एड। यहाँ पे हम कन्वर्जन वैल्यू डाल देते हैं और सेट टारगेट रिटर्न भी कर सकते हो एड स्पेंड, मतलब आपको कितना चाहिए, 90% एक्यूरेसी में चाहिए। टारगेट आरओएस को मतलब ये होता है रिटर्न ऑन एड स्पेस। अब ये बोल रहा है कि बिफोर सेटिंग अप टारगेट आरओएस वेट अंटिल द अकाउंट सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग हैज रिसीव्ड 15 कन्वर्जन। मतलब ये बोल रहा है कि जब तक 15 कन्वर्जन नहीं आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड नहीं कर सकते। इसका एक्चुअल लेमैन मीनिंग क्या होगा सर? इसका डेफिनेशन मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जब तक आपकी कन्वर्जन वैल्यू 15 तक नहीं हो जाती है आपकी वेबसाइट पे, 15 लोगों ने सामान नहीं खरीदा, तब तक आप ये आरओएस नहीं लगा सकते, रिटर्न ऑन एड स्पेस। मतलब जितना पैसा लगाया उतना निकल के आ गया, मतलब एड पे जितना पैसा लगाया निकल के आ गया उतना ही। मतलब 1000 रुपए लगाए, 1000 रुपए निकल के भी आ गए, प्रॉफिट भी आ गया, तो आरओएस बोलते हैं इसको। फिर है कस्टमर एक्विजिशन ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर। मतलब नए कस्टमर के लिए ये कस्टमर एक्विजिशन लगा सकते हो, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको साफ साफ बोल देगा कि कैंपेन नहीं चला सकते, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये वाले कैंपेन चला रहा हूँ इसीलिए नहीं चला सकते। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है सर्च नेटवर्क इंक्लूड गूगल पार्टनर। इंक्लूड गूगल पार्टनर कौन है, मतलब जो गूगल के साथ जो वेबसाइट्स हैं जो एडसेंस के साथ वो पैसा उठाती हैं, मतलब गूगल एडसेंस से वो गूगल पार्टनर वेबसाइट हो गई। गूगल पार्टनर वेबसाइट कौन सी होती हैं, जैसे न्यूज चैनल की वेबसाइट्स हो गई, जॉब वाली वेबसाइट्स हो गई, जो एडसेंस के थ्रू पैसा कमाते हैं तो वो गूगल पार्टनर वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। प्योरली वो वेबसाइट में जो एडसेंस के थ्रू ही पैसा कमाते हैं, तो गूगल को अपना सर्च में दिखा के। तो इस पे हमको नहीं चलाना है क्योंकि इधर से रिजल्ट नहीं आता है अच्छा बेस्ट, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। मैं ओनली फॉर गूगल सर्च पे ही चलाना चाह रहा हूँ।
गॉट इट। ठीक है। फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि मल्टीपल लोकेशन सर्च वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे हम इस पे कर देंगे, एडवांस सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे रेडियस टारगेटिंग कर देंगे हम। अब जैसे आगरा को टारगेट करना है, आगरा टारगेट कर सकते हैं, या आगरा टारगेट हो गया, चेंज भी कर सकते हैं इसको। टू डिफरेंट कंट्रीज कैसे ऐड करेंगे? दूसरे कंट्री का नाम लिख देंगे क्या आप? हाँ लिख दो यहाँ पे, जैसे आपको कनाडा करना है, यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपके पास लैंग्वेज आ गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट आ गया कि किस किस को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आपके पास आएंगे, जैसे बिजनेस वालों को सेलेक्ट करना है, प्रोफेशनल्स को करना है, एडवर्टाइजिंग मार्केट को, इन सबको करना है। आप ये सारे सर्च कर सकते हो, जो भी मतलब इसके रिलेवेंट सर्चेज होते हैं उन्हीं पे ही आपका ऐड दिखाई देगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक ऐड भी करना है कि कोई अगर पब्लिक सर्च कर रही है वो पर्टिकुलर इवेंट में से, सपोज कि अभी T20 वर्ल्ड हाँ कप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हैं ना उसको? कहाँ से वो ऐड का ऑप्शन? हाँ कहीं पे आ जाते हैं, यहाँ पे सर्च कर लो। नहीं, अगर वो यहाँ पर नहीं पॉपअप करेगा तो सपोज नहीं, मुझे सर्च किसी, में यहाँ पे सारी कैटेगरी आ जाती हैं। ठीक है, सपोज मेरा वो कैटेगरी, मुझे मेरा वो कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर मैं जानता हूँ कि बाय सम रीजन वो एक अच्छी प्लेस है जहाँ से मेरा कन्वर्सन होना चाहिए और मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ। सपोज मूवीज। ऐसा कुछ नहीं है जो इधर नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि गूगल तो सभी चीजों को सपोर्ट करता है। मतलब ठीक है, एक बार ऐसे नहीं कि मतलब कुछ चीजें हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, वो हाँ गाइडलाइंस में समझ नहीं गया। आती हैं इसकी। ठीक है, जैसे आपका गेमिंग के जितने भी कीवर्ड्स हैं, सट्टे के कीवर्ड्स हैं, गेमिंग वो कीवर्ड्स सर नहीं इसमें मिलेंगे आपको, वो वो सारे चलान बैंड है। बैन है, इसमें नेगेटिव ठीक कीवर्ड्स है, हैं वो। नेगेटिव कीवर्ड्स है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये टारगेटिंग हमने कर दिया। फिर ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हमने यूज कर लिए, तो नेक्स्ट कर व्हाट इज दिया। ब्रॉड बेस कीवर्ड्स है? ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वो होते हैं, जैसे ब्रॉड मैच में जैसे होटल्स इन नैनीताल कीवर्ड है, आपने लिख दिया बेस्ट होटल्स इन नैनीताल, या आपने लिख दिया कि आई वांट टू, के पीछे एक भी शब्द अगर जैसे कीवर्ड है होटल्स इन नैनीताल, आगे कुछ जोड़ दिया पीछे कुछ जोड़ दिया, तो वो ब्रॉड मैच में आ जाते हैं वो सारे। वो तो लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड में आएंगे ना? लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल इसी के अंदर ही आता है, ब्रॉड के अंदर। अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे आपको वेबसाइट डालनी है। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल। ये वेबसाइट का यूआरएल है, ये कॉपी करना है आपको, यहाँ पुट करना है। अब कीवर्ड्स वो अपने आप ट्रेस कर लेगा। अगर वेबसाइट इनकम्प्लीट है तो भी कीवर्ड्स ट्रेस कर लेगा ना? इसमें मैं और कोई भी कीवर्ड डाल सकता हूँ ना? हाँ, अगर मुझे अनलिमिटेड कीवर्ड डाल सकते हो, होता है ऐड कॉपी। ऐड कॉपी। हाँ, यहाँ पे लिख दिया फोन नंबर, फिर यहाँ पे वेबसाइट पुट कर दी कि इस वेबसाइट पे विजिट करना है, वेरिफिकेशन यूआरएल ये ले लेगा, पाथ हमें कुछ नहीं देना अभी। फिर हेडलाइन, यहाँ पे मेन कीवर्ड्स आते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे देख रहे हो हाँ वही मैं बोल रहा था, मैं म्यूट पे था। वर्ड्स नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम 25 वर्ड्स तक ही लेना है आपको। ये उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। देखो 90 वर्ड्स का है, तो हम यहाँ से जाके पंच लाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पुट कर दिया, ये भी 90 वर्ड, कितने वर्ड, 90 वर्ड्स का है ये भी, तो 90 वर्ड से ज्यादा हो रहा है तो इसको कम करना पड़ेगा। बाकी ये यूआरएल पैरामीटर है, यूआरएल के लिए आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। वो ट्रैकिंग टेम्पलेट किधर अपलोड करेंगे, किधर यूज करेंगे सर? इधर इधर ट्रैकिंग ऐड यूआरएल्स में। हाँ। गूगल एनालिटिक्स से इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्या? गूगल एनालिटिक्स के जरिए इसको ट्रैक नहीं कर... सेटिंग करनी होती है जाके, इसके लिए वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट, ये बना के दे देता है। ठीक है, कैंपेन यूआरएल बिल्डर के नाम से है। इसमें क्या होता है, आपको अपना यूआरएल देना है, कैंपेन आईडी देनी है, कैंपेन सोर्स डालना है, कन्वर्जन आईडी, कैंपेन का नाम बताना है, कैंपेन टर्न बताना है, कैंपेन कंटेंट बताना है, तो ये आपको जनरेट करके दे देगा ऐसे। मैं आपको सर एक सवाल है, सॉरी सर, हाँ। एक बार आप उस वेबसाइट में कैंपेन यूआरएल में दोबारा जाइए, थोड़ा ऊपर कीजिए। ये कैंपेन टर्म क्या है? थर्ड लास्ट को, हाँ कीवर्ड है, कीवर्ड। अच्छा, किस कीवर्ड में आइडेंटिफाई और पेड कीवर्ड, जो कीवर्ड है वो डालने हैं यहाँ पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कीवर्ड है। ओके, ये बना के आपको ऐसे दे देता है, मतलब ये जैसे जैसे आप भरते जाओगे ना इसमें, ये बना के दे देगा ये ऐसे।
अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। जब आप गूगल पे जाके ऐसे लिखोगे, आपके सामने काफी ऐड आएंगे, स्पॉन्सर्ड ऐड। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो इसका यूआरएल देखो आप, देखो गूगल क्लिक आईडी, जी क्लिक आईडी लिखा है ना। हाँ ये पूरा मतलब ट्रैकिंग टेम्पलेट है। तो इस तरीके से ये पूरा बना के दे देता है, बना के दे देगा और लिंक बना के दे देगा आपको। ये जी क्लिक आईडी मतलब ये गूगल ऐड चला रहा है, तो ये इसकी आईडी है ऐसे। तो ये ट्रैक कर रहा है मतलब मेरे को, जैसे हम अभी इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये इनके पास ट्रैकिंग रिपोर्ट आ जाती है, एग्जैक्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद नेक्स्ट कर देना। ठीक है, ये आपका कैंपेन चल जाएगा। तो यहाँ पर ऐड यूआरएल ऑप्शंस में गूगल ट्रैकिंग आईडी डाल देंगे, हाँ, यहाँ पे ट्रैकिंग ट्रैकिंग टेम्पलेट टेम्पलेट। डालना होता है, फिर यूआरएल डालना होता है यहाँ पे, और वैल्यू डालनी होती है। वैल्यू मतलब जैसे कि वैल्यू क्या है, जैसे पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ऐसे करके पैरामीटर वैल्यू डालनी होती है। कुछ नहीं, ये फॉर्मूले हैं कि मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब क्लिक चाहिए या मतलब कॉल चाहिए, तो वो लिखना पड़ता है, वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के ट्यूटोरियल्स हमारी नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल